तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग मजा कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो अभी जो PT 365 है, यानी कि प्रीलिम्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट 365 पूरे साल में जितना भी करंट अफेयर हुआ है, वह उन सब की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज का यह जो वीडियो है वह साइंस के साथ संबंधित है। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। पहला पार्ट जो है वह विजन IAS जो है, विजन IAS उसका मैंने अपलोड किया था, लेकिन अभी यह जो 365 है साइंस की, यह मैं इनसाइट की ले रहा हूँ। ठीक है, इनसाइट IAS नाम की जो संस्था है उसकी जो PT 365 है, यानी कि पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी। क्या है डिफेंस टेक्नोलॉजी? तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, संरक्षण के अंतर्गत पूरे साल में जितनी भी चीजें चर्चा में रही थी उनका हम एनालिसिस देखेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा है क्विक QRSAM। डायरेक्टली अगर आपको एग्जाम में ऐसा वर्ड दिया जाएगा कि QRSAM, तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो QRSAM क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। QRSAM क्या है? तो यह एक प्रकार की मिसाइल है, मिसाइल जो कि आकाश में उड़ती है। ठीक है, और कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर, जमीन से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल है। तो किसने डेवलप किया है? DRDO एस सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड इंडिजीनियसली यानी कि स्वदेशी रूप से DRDO ने इसे डेवलप किया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। QRSAM किसने डेवलप किया है? तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO ने इंडिजीनियसली स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है। ठीक है, क्विक रिएक्शन है। क्विक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? मतलब कि बहुत ही जल्दी रिएक्ट करने वाली, क्विकली, बहुत ही जल्दी। ठीक है, बहुत ही जल्दी रिएक्शन देने वाली, यानी कि बहुत ही क्विक है। इसका जो सक्सेसफुली टेस्ट कहां पर किया है? तो ओडिशा कोस्ट जो है, ओडिशा, वहां पर जो समुद्र किनारा है वहां पर इसका टेस्टिंग किया है। अभी QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में जानते हैं। तो इट हैज बीन डेवलप्ड टू रिप्लेस आकाश मिसाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। किसको रिप्लेस करेगी? यह जो है आकाश नाम की जो मिसाइल है उसको यह रिप्लेस करेगी। एंड हैज 360 डिग्री कवरेज। इसकी जो कवरेज है वह 360 डिग्री, यानी कि चारों तरफ से यह कवरेज कर सकती है। ठीक है, QRSAM। इट यूजेज सॉलिड फ्यूल। यह जो फ्यूल कैसे यूज करती है? तो सॉलिड फ्यूल यूज करती है। एंड हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 25 to 30 किमी विथ कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग मल्टीपल टारगेट। एक साथ मल्टीपल टारगेट को भी हिट कर सकती है। तो स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि यह एक साथ मल्टीपल टारगेट है उसको हिट नहीं कर सकती, तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल टारगेट को एक साथ हिट कर सकती है। आकाश को रिप्लेस करेगी QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO ने इंडिजीनियसली बनाई है। इट इज कैपेबल ऑफ हिटिंग द लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यह QRSAM के बारे में था। दूसरी जो चर्चा में न्यूज थी वह कौन सी थी? MiG-27। तो MiG-27 जो है वह एक प्रकार के एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट यानी कि हवा में उड़ने वाले विमान। ठीक है, ऑन December 27, 2019 द इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड इट्स फ्लीट ऑफ MiG-27। MiG-27 जो है उनको इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने रिटायर्ड कर दिया, यानी कि अपनी जो सेवा में थे वहां से उनको निवृत्त कर दिया। किनको? MiG-27 को। और मिग सबसे पहले तो हमने किससे खरीदे थे यह आपको पता होना चाहिए। तो मिग जो है वह हमने रसिया से खरीदे हुए थे। मिग हमने किससे खरीदे हुए थे? रसिया से। तो कमीशन इनटू द इंडियन एयरफोर्स, तो दाखिल कब किए गए थे? 1985 में इनको दाखिल किया गया था। 1985 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है, क्योंकि अगर एक तरीके से हम देखें तो इतिहास में 8085 का जो साल है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 8085 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके 100 ईयर्स बाद 1985 तब हमने MiG-27 को एंटर किया था। फिर 1985 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह हुई थी कि 10th शेड्यूल जो है वह एंटर किया गया था। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, उसमें हमने 10th शेड्यूल एंटर किया था। 10th शेड्यूल जो है वह एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। किसके बारे में? एंटी डिफेक्शन लॉ। 10वीं अनुसूची जो है वह एंटी डिफेक्शन, यानी कि अगर इलेक्शन में आप पक्ष बदल कर जाते हैं, पक्ष पलटा करते हैं, तो आपकी जो इलेक्शन है वह आपको नॉमिनेशन से आपको रिजाइन करना पड़ेगा। आप जो है वह उसके लायक नहीं होंगे। ठीक है, इट वॉज ड्यू टू जेट्स heroics during the Kargil war that the aircraft earned the nickname बहादुर from the Air Force pilot। तो MiG-27 है उसका निकनेम बहादुर, उसे बहादुर नाम कब मिला गया था? तो कारगिल वॉर के दौरान। कारगिल कब हुआ था? 1998 पाकिस्तान के साथ हुआ था, तब उसे बहादुर निकनेम भी मिल गया था। इट इज सिंगल इंजन, इसके अंदर सिर्फ एक ही इंजन होता है। सिंगल सीक्रेटेड टैक्टिक्स स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट, एक प्रकार का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इनिशियली डेवलप्ड इन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के साथ मिलकर बनाया था, यानी कि रसिया के साथ मिलकर इंडिजीनियसली
मैन्युफैक्चरड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंडिया। शुरू में हमने रूस के साथ मिलकर बनाया था और उसके बाद HAL यानी कि हाल ने यानी कि हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने खुद ही बना लिया था। MiG-27 इज अ प्राइमरी ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। कौन सा अटैक है? तो ग्राउंड में अटैक करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। वुज मेन रोल इज टू कंडक्ट प्रिसीजन एयर स्ट्राइक इन बैटल व्हाइल टैकलिंग द एडवर्सरीज एयर डिफेंस। हमने जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी तब भी हमने मिग का ही प्रयोग किया था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। एयर स्ट्राइक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जो चर्चा में रही थी वह पृथ्वी 3 मिसाइल। यह एक प्रकार की मिसाइल है पृथ्वी 3 मिसाइल। तो यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सबसे पहले जो हमने QR देखी थी वह सरफेस टू एयर मिसाइल थी, ठीक है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मिसाइल विथ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 350 किलोमीटर। इसकी रेंज भी आपको पता होनी चाहिए, 350 किलोमीटर। इट इज डेवलप्ड बाय DRDO। पृथ्वी 2 मिसाइल को किसने? DRDO ने बनाया है और यह एक IGMDP के अंतर्गत बनाया गया है। IGMDP क्या है? इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत पृथ्वी 2 को डिजाइन किया गया है। इसकी कैपेसिटी अगर देखें तो 500 से 1000 किलो तक का वॉर हेड जो है उसको ले जा सकती है और कॉन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वॉर हेड को भी उठा सकती है। इट यूजेस एन एडवांस इंटीग्रियल गाइडेंस सिस्टम विथ मैन्यूवरिंग ऑर्बिट टू हिट इट्स टारगेट। अपना जो टारगेट है उसको हिट कर सकती है। इट वॉज इंडक्टेड इनटू आर्मर। 2003 में इसको इंक्लूड किया गया था डिफेंस के अंतर्गत। आगे देखते हैं पिनाका गाइडेड वेपन। तो पिनाका क्या है? सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए, यह एक प्रकार की गाइडेड वेपन यानी कि हथियार द इंडिजीनियसली स्वदेशी रूप से बनाया गया है, विदेश की कोई सहायता ली गई नहीं है। किसने बनाया है? पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम वो सक्सेसफुली टेस्टेड। किसने बनाया है? यह हमें खास पता होना चाहिए। तो DRDO ने टेस्ट किया है, DRDO ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पिनाका जो है, पिनाका एक प्रकार की रॉकेट सिस्टम है। पिनाका क्या है? रॉकेट सिस्टम। डायरेक्टली आपको बता दिया जाएगा कि पिनाका नीचे में से क्या है, तो क्या मिसाइल है या फिर रॉकेट सिस्टम? तो यह एक प्रकार की रॉकेट सिस्टम। यह नाम कहाँ से आया? तो द बो ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव जो है, भगवान शिव उसका जो धनुष था उसका नाम भी पिनाक था। उसका नाम क्या था? पिनाका। इट वॉज इनिशियली शुरुआत में 30 से 40 किमी की रेंज का रॉकेट था, लेकिन इट्स रेंज वॉज इंक्रीज टू 70 to 80 किलोमीटर विथ पिनाका मार्क 2 में उसकी रेंज जो है वह बहुत ही ज़्यादा कर दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल भी चर्चा में थी। तो ब्रह्मोस जो नाम है वह भारत और रसिया जो है दोनों ने साथ में मिलकर बनाई है और यह दो नदियों के नाम है, उन दोनों नदियों के नाम से मिलकर बना। BRA ब्रह्मोस में ब्रह्म जो है उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्क यानी कि मस्कोवा नदी जो कि रसिया की नदी है, ब्रह्मपुत्रा भारत की नदी है। इट फ्लाइज अमाउंट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स स्पीड ऑफ मैक। जो आवाज़ की जो गति है उससे भी बहुत ज़्यादा तेज गति से यह 3 टाइम्स आवाज़ की गति से 3 टाइम्स गति यह कर सकता है और इसकी जो झड़प है, इसकी स्पीड वह 2.8 मैक की है। आवाज़ की साउंड की जो स्पीड है वह मैक के अंदर मापी जाती है, यह भी पता होना चाहिए। द मिसाइल हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय विथ रसिया के साथ मिलकर बनाई गई है। ब्रह्मपुत्र एंड मस्कोवा रिवर, इसका भी पता होना चाहिए। इट इज मीडियम रेंज राम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड हैज अ रेंज ऑफ 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर की इसकी रेंज थी, लेकिन बाद में हमने 290 किलोमीटर की रेंज जो है उसको हमने अपडेट किया था। क्यों? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इसकी रेंज जो है वह 290 किमी क्यों रखी गई थी, क्योंकि भारत जो है जब यह मिसाइल बनेगी तब MTCR का मेंबर नहीं था। MTCR का भारत जो है वह मेंबर नहीं था। MTCR क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजियम। और MTCR के जितने भी मेंबर है उनके अंदर एक ऐसा रूल, एक ऐसा लॉ, एक ऐसा नियम है कि जो भी इनका सभ्य नहीं है उसके बाहर के सभ्य को हम 300 किमी से ज़्यादा की जो टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, वह नहीं दे सकते। तो भारत इसका मेंबर नहीं था और रूस इसका मेंबर था, रसिया इसका मेंबर था। तो रसिया भारत को 300 किमी से ज़्यादा की टेक्नोलॉजी जो है वह सप्लाई नहीं कर सकता था, इसीलिए भारत और रसिया ने भारत को सिर्फ 290 किलोमीटर की जो टेक्नोलॉजी थी वही दी। लेकिन फिर तो आगे जाके भारत जो है वह उसका मेंबर बन गया था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह विश्व की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। मिसाइल जो है वह 2 प्रकार की होती है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो होती है वह शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, जो होती है वह शॉर्ट डिस्टेंस, उसका जो अंतर होता है वह कम होता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल इसका जो अंतर होता है वह बहुत ही लॉन्ग होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे अंतर के लिए होती है, ठीक है। और कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल तो ऐसी होती है कि जो एक खंड से, एक कंटिनेंट से लेकर दूसरे कंटिनेंट तक भी वार कर सकती है। जैसे कि अगर इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका पर या फिर ऑस्ट्रेलिया पर कहीं भी वार किया जा सकता है, तो वह मिसाइल कैसी होती है? वह मिसाइल जो होती है वह
बैलिस्टिक मिसाइल होती है। वह कैसी होती है? बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन यह जो है यह क्रूज मिसाइल है, तो यह भी इसकी रेंज कम होती है। आगे देखते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वह फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। द रेंज ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर। 400 किमी तक इसको लंबाया जा सकता है, क्योंकि भारत जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजियम है, MTCR का सभ्य भारत 2016 में बन गया है। तो इसीलिए अब कोई 300 किमी की कोई लिमिट नहीं है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया। MTCR क्या है? MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजियम। इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि MTCR जो है उसका इंडिया सदस्य है, इंडिया इसका सदस्य है, लेकिन चाइना जो है वह इसका सदस्य, इसका मेंबर नहीं है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इट इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म। यह जो ब्रह्मोस जो है यह मल्टी प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो ब्रह्मोस जो है उसको लैंड, एयर और सी तीनों ही जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लैंड, एयर और सी तीनों ही तरह से लॉन्च किया जा सकता है। किसको? तो ब्रह्मोस को। द मिसाइल इज ऑपरेशनल विथ द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो तीनों ही इसका उपयोग भी कर रहे हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के लेक्चर में देखेंगे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन AIP सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी आपने ये वीडियो ठीक तरीके से देखा है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। अगर आपने यह वीडियो ठीक तरीके से देखा है तो यह जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है QRSAM। सबसे पहले तो आपको यह क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे अगर आपको QRSAM का फुल फॉर्म पता है। QRSAM जो है वह किसको रिप्लेस करेगा? कौन सी मिसाइल सिस्टम है हमारी भारत की, उसको यह रिप्लेस करने का कार्य करेगा। दूसरा क्वेश्चन है वो डेवलप्ड MiG-27। MiG-27 जो भारत का एयरक्राफ्ट है उसको डेवलप किसने किया है। और तीसरा क्वेश्चन है कि यह जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है, पृथ्वी 2 जो मिसाइल है इसको डेवलप, यह जो पृथ्वी 2 मिसाइल है इसको डेवलप किसने किया है। और जो फोर्थ पिनाका क्या है, पिनाक क्या है यह आपको बताना है। और 5th नंबर का जो क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम, यानी कि ब्रह्मोस जो मिसाइल सिस्टम है जो कि भारत और रसिया ने साथ में मिलकर बनाई है, तो इसको हम कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। यह 5 क्वेश्चन है, यह आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।